इस पावन पवित्र प्रचारकों की अभ्यास की क्लास में आपका स्वागत है। सत्संग जी महाराज जी समझा रहे हैं, खट कर्म कुल संजोगत है, हर भगत हृदय नाही। सत्संग जी खट कर्म, महाराज जी कहते कि भाई ये जो 6 कर्म होते हैं ना सत्संग जी सनातन धर्म में पंडितों के अनुसार, उनको कहते हैं खट कर्म। टोटल मतलब ये 6 कर्म है। इसकी लिस्ट भेज दूंगा मैं, जैसे पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, डोनेशन, दान वगैरह देना। तो महाराज जी कहते हैं ये सारे टोटल जो हैं संजोगत, मतलब ये टोटल लगा के सब हर भगत हृदय नाही। सत्संगी जी कोई भी इंसान जो है वो 6 कर्म करता हो, मतलब ये जो बताए गए हैं, और चाहे किसी भी जात का हो, चाहे ब्राह्मण ही क्यों ना हो। महाराज जी कहते भाई अगर उसके अंदर परमात्मा की भक्ति नहीं है तो सत्संग जी उसका मतलब कोई फायदा नहीं है कर्म वगैरह करने का। ये सब व्यर्थ है सत्संग जी, इसका कोई फायदा नहीं होना। खट कर्म कुल संजोगत है, हर भगत हृदय नाहे, चर नार बिंदना कथा पावे, सुपच तुल समान। और सत्संग जी प्रेमा भक्ति नहीं होगी तो उसे कथा सत्संग भी अच्छा नहीं लगेगा। कहने का भाव सत्संग जी, जिसको अपने गुरु से प्यार ही नहीं, धर्म से प्यार नहीं, मालिक से प्यार नहीं, अगर कोई धार्मिक है ही नहीं है तो सत्संग जी उसे क्या अच्छा लगेगा। क्या वो सत्संग में, वो तो घड़ी की तरफ देखता रहेगा, कब अरदास हो, कब मैं जाऊं, ऐसे ऐसे करता रहेगा। तो महाराज जी कहते हैं खट कर्म कुल संजोगत है। सत्संग जी चाहे कोई इंसान ऊंची जात का हो, 6 कर्म करता हो, अपने आप को पंडित समझता हो, पर अगर हर भगत हृदय ना है, उसकी अंदर भक्ति नहीं है सत्संग जी अंदर, तो महाराज जी कहते हैं कि भाई हर भगत चरण और बिंदना कथा पावे, सुपच तुल समान। सत्संग जी सुपच कुत्ते को कहा जाता है कि उसकी जिंदगी जैसे कुत्ता क्या होता है, कभी इस दर पर, कभी उस दर पर, कभी इधर कभी उधर। सत्संग जी सारा दिन घूमता रहता है। महाराज जी कहते हैं बेटा तेरा भी वैसे ही हो जाता है। और सत्संग जी आप शायद पता हो कि हमें भी बड़े बुरे बुरे नामों से बुलाया जाता था। जैसे आप अगर इसकी कथा पढ़ोगे तो आपको एक शब्द समझ आएगा, चंडाल। असल में जो चंडाल है सत्संग जी जो बुरे कर्म करता है, चंडाल कोई जाति नहीं है सत्संग जी। और महाराज जी कह रहे कि सत्संग जी थोड़ा गहरा है, ध्यान से सुन लेना। बस सीधा सा भाव इसका यही है कि भाई कोई किसी भी जात का हो, चाहे पंडित हो, क्योंकि 6 कर्म यही करते थे, हम तो करते नहीं थे। महाराज जी कहते कि भाई कोई भी पंडित चाहे 6 कर्म करता हो, अगर उसके दिल में प्रेमा भक्ति नहीं है, सत्संग जी ऐसे इंसान को ना कथा अच्छी नहीं लगेगी। जैसे जो धार्मिक है ही नहीं है, उसको क्या सत्संग सुनाओगे, क्या कथा सुनाओगे, क्या उसे गुरबाणी से जोड़ोगे, क्योंकि उसके अंदर भक्ति नहीं है। सुपच तुल समान। और सत्संग जी सुपच का भाव लिख लीजिए, चंडाल। सत्संग जी यहाँ पे सुपच मतलब चंडाल। गुरु जी चरना चरना बिंद का क्या भाव है? हाँ जी, चरनार, चरण चरण और अरविंद, मतलब अरविंद तो सत्संग जी अरविंद तो गुरबाणी में कई बार आएगा। अरविंद का मतलब होता फूल, कमल के फूल को कहते हैं अरविंद, ये गुरबाणी में कई बार आएगा। चरनार मतलब चरण हो गए भी, जिसके हृदय में, जिसके
दिल में परमात्मा के विचार नहीं बैठते, चरण भी परमात्मा के जो वचन है साथ संगत जी, वो जो कथा में सुनाए जाते हैं परमात्मा के वचन, गुरु के वचन, अगर उसे भाएंगे नहीं, क्यों नहीं भाएंगे साथ संगत जी? क्योंकि प्रेमा भक्ति नहीं है। और ऐसा इंसान जो है सुपच तुल समान, साथ संगत जी वो चंडाल के बराबर है। चंडाल कोई जाति नहीं है साथ संगत जी। जैसे ये वो होते ना, इंसानों को, मुर्दों को खा जाते साथ संगत जी, उसे चंडाल कहा जाता था। ये मुर्दे भी खा जाया करते थे। तो साथ संगत जी देखो तुलना कहाँ की है। जिसके अंदर प्रेमा भक्ति नहीं होगी तो कुछ भी कर ले साथ संगत जी, जीवन व्यर्थ है उसका। हाँ जी, तो आज साथ संगत जी, तो आज उनसे ही 2 नंबर पर हाजिरी उनकी ही लगेगी, क्योंकि रोज रह जाते हैं। जी गोविंद जी, इसी को क्लियर कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जय गुरुदेव महाराज जी। अमृतवाणी पाठशाला में जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सबको जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास साहिब महाराज जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिस समय साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी, साहिब श्री कबीर साहिब जी महाराज जी, सतगुरु नामदेव जी महाराज जी, त्रिलोचन जी महाराज जी, सदना जी महाराज जी हुए, गुरु प्यारी साध संगत जी, इन सभी महापुरुषों ने जो उस समय की बुराइयां थी, कुरीतियां थी, उनको सम्मुख रखते हुए है वचन कहे, वाणी उच्चारण हुई। गुरु प्यारी साध संगत जी, तो हम देख सकते हैं कि जितने भी उस समय के गुरुदास महाराज जी के, और रेखा बहन जी आप लगा दीजिए, फिर वो बच्चे का टाइम हो जाता है आपके ट्यूशन का। जय गुरुदेव। हाँ जी साथ संगत जी, आगे चलते हैं। महाराज जी कहते हैं रे चित चेत चेत अचेत। चित्त साथ संगत जी हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा दिल। महाराज जी कहते हे मन, चेत साथ संगत जी पंजाबी का शब्द है ये, चेता करना, याद करना। कि मन तू याद क्यों नहीं करता? और किसको याद करना है? काहे ना वाल्मीकि देख, तू सदगुरु वाल्मीकि महाराज जी की ओर क्यों नहीं देखता? किस जात ते के पदम रहो, कि भाई लोग उनको शूद्र कहते थे, छोटी जात का कहते थे, और आज देखो उनको क्या पद मिला। सत्संग जी भगवान कहते हैं, सतगुरु कहते हैं, ऋषियों के ऋषि कहते हैं, राम भक्त बसेखुर, किस वजह से? कि भाई उन्होंने प्रेमा भक्ति की, एक परमात्मा जो अंदर बैठा परमात्मा है उसकी भक्ति की। और सत्संग जी एक विनती करूंगा, वो जो सतगुरु कबीर महाराज जी वाली कहानी है ना, आप लोगों ने सुनी होगी ना, डाकू वाली। हेलो, सुनी नहीं गुरु जी। चलो वो कभी सुनानी नहीं है सत्संग जी, नहीं तो फिर पुलिस स्टेशन का चक्कर लग जाएगा, तो पहले अलर्ट कर देता हूँ। जैसे वो कहते थे ना सतगुरु, मतलब एक मनगढ़ंत कहानी है, सच्ची नहीं है वो, कि सतगुरु कबीर महाराज जी एक डाकू थे, बस ऐसी कल्पना में बना दिया उनको, सच्ची घटना नहीं है। लोगों को लूटा करते थे। एक दिन नारद मुनि आए, उनको कहने लगे कि आप लोगों को लूट रहे हो। सत्संग जी विनती, बार बार मनगढ़ंत कहानी है, सच्ची नहीं है ये, आप लोगों को लूट रहे हो तो किस लिए? कह रहे परिवार का पेट पालने के लिए। आपको पता है जब आपके कर्म देखे जाएंगे तो हिसाब आपको ही देना पड़ेगा। एक बार पूछ के आओ घर पे जाकर अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, माता पिता से, कि ये जो कर्म कर रहे हो कल को सजा मिलेगी, इन कर्मों की हिस्सेदार बनेंगे। पत्नी के पास गए, कह रहे भाई आपका फर्ज है पत्नी की रक्षा करना, पत्नी को मैं घर संभाल रही हूँ, आप काम धंधा करो, पैसे लाना आपका फर्ज है, घर में खाना राशन लाना। माता पिता के पास गए, बेटा तुझे पढ़ा लिख, मतलब तुझे इतना बड़ा कर दिया, पाल पोस दिया, अब बुढ़ापे में हम क्या काम करें, तेरा फर्ज है कहीं से भी लाओ खाना। बच्चों के पास गए, बच्चे छोटे थे। ये मनगढ़ंत कहानी सत्संग जो बनाई गई। बाद में फिर आए तो कह रहे उनको जिंदगी की सच्चाई पता लग गई और वो साधु बन गए। जी सत्संग जी ऐसा नहीं था। हमारे गुरुओं को हमेशा ही नीचा दिखाने की कोशिश की गई है, हमेशा ही।
कहीं गंगा माता का भक्त बता दिया, कहीं क्या कर दिया, कहीं उनको डाकू बना दिया। ये ऐसे ऐसे करते हैं साध संगत जी। अगर ऐसी कोई बात होती तो साध संगत जी गुरु रविदास जी लिखते, डाकू शब्द लिखते अगर ऐसा होता तो, पर है नहीं है। महाराज जी कहते हैं रे चित चेत चेत अचेत काहे ना वाल्मीकि का देख, किस जात ते के पद अमर्यो राम भगत बसेख। सत्संगत जी सदगुरु वाल्मीकि महाराज जी शूद्र जाति में पैदा हुए और सत्संगत जी शूद्र जाति में पैदा होकर इतना नाम कमाया कि आज पूरी दुनिया उनका नाम जानती है। जहाँ पे राम की बात होगी चाहे ठीक है ना बोलें, पर सदगुरु वाल्मीकि महाराज जी का नाम आएगा। उनके सत्संगत जी ये जो ग्रंथ लिखा उन्होंने, मतलब अपने और दुनिया का देखो, रामचंद्र जी के मंदिर में वाल्मीकि महाराज जी की, सदगुरु जी की वो नहीं होती मूर्ति ना तस्वीर। उनकी पत्नी को रखा, बच्चे पैदा हुए वहां पर, इतनी सेवा की, ऐसा कहानी में बताया जाता है। अब सत्संगत जी फिर भी सोचो कि एक फोटो तक नहीं लगाते। ये जातिगत, इतने बड़े गुरु से इतना जातिगत भेदभाव करते तो हम किस खेत की मूली हैं? हम तो कुछ भी नहीं। सत्संगत जी तो महाराज जी यही कह रहे हैं कि बेटा देख, लोग उसे शूद्र कहते थे, छोटी जात का कहते थे, और आज पूरे विश्व में उनका नाम चमक रहा है। तो आइए सत्संगत जी आगे विनती करूंगा। चंद्रकला ताई जी। जी महाराज। जी महाराज। शब्द छोटा ही, आज एक एक दो दो पंक्तियां कर लेंगे। जी जी जी। वाल्मीकि के ऊपर बोलो। हाँ जी, और वो कहानी कभी नहीं सुनानी स्टेज से सत्संग जी, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वो कहानी से दूर ही रहना है, इससे मैं पहले ही बता दिया। जय गुरुदेव वो महाराज जी। तो महाराज जी, वो कहानी तो और ग्रंथों में भी ये लोगों ने लिखी है, और बार बार वही सुनाते हैं कि देखो ताई जी, वाल्मीकि कैसे। हाँ नहीं नहीं जी। नहीं, ये जब देखो किसी की वीडियो नहीं पहुंची, जहां जहां पे ये वीडियो पहुंच गई उस पे पर्चा हुआ, और सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर आ गए अब तो कि काल्पनिक है। पूरा पड़ताल करके फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये कहानी कभी मत सुनाना, नहीं तो ये बहुत, आप लोगों को पता है, एक मैं छोटा सा था जब ये जय हनुमान नाटक चलता होता था, जय हनुमान, जी महाराज। इन्होंने सड़कों पे आके वो रातों रात बंद करा दिया था, क्योंकि उसमें सदगुरु वाल्मीकि जी को डाकू दिखा दिया था। रातों रात इन्होंने वो, फिर उन्होंने पता नहीं वो बंद किया या माफी मांगी या वो एपिसोड ही काट दिया उन्होंने, ऐसा हुआ था। महाराज जी, ये जो सदगुरु वाल्मीकि जी महाराज जी है ना जी, हाँ जी। इनके बारे में एक कहानी है प्रचलित ना, जैसे जो ये अपने टाइम में जैसे वो बोलते हैं, जैसे अभी हो सकता है काल्पनिक हो या कुछ, मुझे नहीं पता, पर मैं जैसे इसको मतलब पूछना चाहता हूँ, क्या ये इनका जो पुराना समय जो था वो एक डाकू का था? अरे वही तो क्या बात कर रहे हैं, मैंने वही? वही कर रहा था हाँ जी महाराज जी। अभी थोड़ी देर पहले, शायद आप बिजी हो गए होंगे दूसरी तरफ। जी वो आप सदगुरु कबीर साहब जी महाराज जी की बोल रहे थे जी। नहीं नहीं नहीं, सदगुरु वाल्मीकि जी की थी। अच्छा, वाल्मीकि जी महाराज जी की थी, ठीक जी। हाँ, मेरे को कबीर साहब वाल्मीकि, महाराज जी सुना था जी। ठीक सदगुरु जी। वाल्मीकि जी की बात ही कर रहा था। चलो, उन्होंने पता क्या, जैसे गुरु रविदास जी पे कब्जा, उनकी रामायण लिख दी गुरु रविदास जी की। देखो कोई हाल है इनका कि हर गुरु पे इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की कि भाई लोग बस इधर हमारी तरफ ही रहें। चलो हम बच के रहेंगे। मास्टर जी, हाँ जी बहन जी। वाल्मीकि जी महाराज कौन से समाज के थे? ये वाल्मीकि समाज की, ये इनका जैसे अपने गुरु रविदास महाराज जी हैं, हमारे पंजाब में इसे वो भी कह देते हैं, मजबी सिख कह लो, या जैसे क्या कहते हैं, चूड़ा कह देते हैं ना। एक गाली है, गाली चूड़े चमार, तो चमार हम हो गए, चूड़े वो हो गए। वाल्मीकि समाज जो है, आपके क्या पर कहते हैं इन, इधर? हमारे हमारे तो पंजाब में हाँ, वाल्मीकि समाज कहा जाता है। सुदर्शन समाज बोलते हैं।
अभी सुदर्शन। जैसे हाँ, पहले वो शब्द बोलते थे ना मेहतर वगैरह, तो अभी वो नहीं बोलते, सीपर वगैरह वो शब्द हटा दिए हैं। तो अभी उसको वाल्मीकि समाज या सुदर्शन समाज बोलते हैं। पर जैसे यूट्यूब में जब से अब वाल्मीकि महाराज का पूछते हैं, तो उनका बस वो एक ही डाकू वाला स्टोरी आता है, और उनका जानबूझकर, जा, जानबूझकर। हाँ, जात ब्राह्मण बता रहे हैं नहीं 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 नहीं। यूट्यूब में इसमें। अरे तो ये ये जो हरियाणा का कितना एक, झूठ है। हरियाणा का एक संत बना हुआ ना नकली, वो क्या नाम है, संत रामपाल, तेरा दिमाग से उन्होंने भी ऐसे किया, गुरु कबीर महाराज जी को ब्राह्मण दिखा रखा है। इतना बड़ा डेरा और लोग बड़े जुड़े हैं उनके साथ। जी जी अपने गुरु जी, ग्रुप हमने में, ये सुना है। अपने पाठशाला में ना, अपने पाठशाला में सत्संग जी स्वान होता है कुत्ता। सतगुरु वाल्मीकि महाराज जी, अब ऐसा कहूं मैं कुत्तों के वैरी थे समझ नहीं आएगा। कुत्ता मतलब हमारे मन को कहा गया, मन में जो लालच वासना होती है उसे उसे कहा गया स्वान। स्वान काफी बार आएगा गुरबाणी में, याद रखना, स्वान का मतलब कुत्ता होता है। और यहाँ पे कुत्ता कौन सा, लोभ रूपी कुत्ता, लालच वाला कुत्ता। महाराज जी कहते हैं सतगुरु वाल्मीकि महाराज जी पक्के वैरी थे। किनके वैरी थे? बुराइयों के, विषय विकारों के। कहने का भाव सत्संग जी, उन्होंने विषय विकारों पे विजय प्राप्त कर ली थी। स्वान 70, 70 होता दुश्मन, अजात सबतै। और सत्संग जी सदगुरु कबीर महाराज जी जो थे, जैसे अजात हम कह देते हैं, लोग उनको शूद्र कहते थे, नीच कहते थे। जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बड़े बड़े साधु जिन पे विजय प्राप्त कर सके, सारे अजात रह गए। ठीक है, जीत नहीं पाए। और यहाँ पे सत्संग जी अजात का मतलब है शूद्र। एक होती है ना जात, एक होती है अजात। कि भाई एक शूद्र होकर, जिनको लोग छोटी जात का कह के बुलाते थे, कोई अधिकार भी नहीं था, इतने छोटे से समाज में कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं, इतना अत्याचार, उस समाज में आके गुरु जी ने 5 विकारों पे विजय प्राप्त की। और आगे क्या लिखते हैं? सबते मतलब सारे विकारों पे कृष्ण लावे हेत। और सत्संग जी इतिहास गवाह है, जिसने भी पांचों वैरियों का मतलब अपना दुश्मन बना लिया, कहने का मतलब काबू कर लिया। कृष्ण मतलब वो परम पिता परमात्मा। सत्संग जी समय समय उसका हेत करता है, मतलब ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, शब्द याद होगा। कृष्ण लावे हेत प्रभत जन जानी जय जंत है स्वामी। जितना प्यार सतगुरु वाल्मीकि महाराज जी ने कृष्ण जी को मतलब भगवान को किया, उतना ही प्यार सत्संग जी परमात्मा ने उसको किया। अब एक शब्द समझिए। स्वान कुत्ता हो गया, लोभ रूपी कुत्ता। 70 मतलब ये उनके दुश्मन थे, इन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। महाराज जी कहते हैं मन जीते जगजीत। अजात सबत है, और सबसे लोग कहते थे सबसे छोटी जात इनकी है। मतलब समाज में जो कहते हैं नीची जात, वो इनकी थी। देखो सत्संग जी, जात पात कुछ नहीं होती, पर समाज के लोग कहते थे। और इन्होंने विजय प्राप्त की अपने मन पर, प्रेमा भक्ति की, कृष्ण लाभ है हेत। तो परमात्मा ने भी उतना ही प्यार किया जितना इन्होंने किया। सत्संग जी समझ आया अब कुछ? आगे गुरु जी कहते हैं लोग बपरा क्या सराह है, कि भाई समाज के लोग उसकी क्या प्रशंसा करेंगे सदगुरु वाल्मीकि जी की। 3 लोग, उनकी महिमा तो पूरे वर्ल्ड में नहीं ब्रह्मांड में हो रही है। तीनों लोग मतलब दुनिया का कोना कोना सत्संग जी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। इसका मतलब सतगुरु वाल्मीकि महाराज जी, जैसे आज गुरु रविदास महाराज जी, गुरु कबीर, गुरु नामदेव जी, गुरु नानक साहब फेमस हैं, उसी प्रकार उस समय सतगुरु वाल्मीकि महाराज जी फेमस थे। और हो सकता सत्संग जी इनकी गद्दी भी चलती रही हो, क्योंकि द्वापर युग और त्रेता युग में फर्क बहुत है। सत्संग जी समझ आ गया? शब्द कुछ पूछना तो पूछ लीजिए। और यही ज्ञान हमने आगे बांटना है। नहीं तो किसी दिन आपने वो किताब वाली पढ़कर कथा कर दी और नीचे कोई मेरे जैसा बोल पड़ा कि अजामल पिंगला लुप्त कुंचर गए हर के पास। कि सत्संग जी चाहे आप बड़ी जात के हो, छोटी जात के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सत्संग जी बड़ी जात वालों को बिल्कुल ऊपर लिखा गुरु जी ने, खट कर्म वालों में, कि भाई वो इतने कर्म कांड करते हैं पर प्रेमा भक्ति नहीं है, कोई फायदा नहीं। उधर देख लो, शूद्र जाति में पैदा होकर सदगुरु वाल्मीकि महाराज जी कहाँ पहुंच गए। दोनों का कंपैरिजन किया गुरु जी ने।
फिर पापियों की बात भी की। अगर आप पापी भी हो तो भी कोई बात नहीं, आज ही सुधर जाओ। अजामल, पिंगला, लुपत कुंचर, ये सत्संग जी कहानी है, आपके स्टीक में लिखी होंगी। जैसे अजामल था, पिंगला थी, लुपत कुंचर स्टीक पे लिखी हुई है, पढ़ लेना डिटेल से। ये बड़े पापी थे सत्संग जी, पर इन्होंने जो रास्ता था वो छोड़ दिया। ऐसे दुर्मत, अगर इतने बुरे लोग सत्संग जी भवसागर से पार हो सकते, तू क्यों ना करे रविदास। सत्संग जी फिर हम इतने पापी भी नहीं है। हाँ जी, चला के देखना एक सिटी पाई एक रुपये। ठीक है सत्संग जी, समझ आ गया। जी गुरु जी, समझ आ गया गुरु जी। बस उनकी एग्जाम्पल देनी है, कहानियां पढ़ लेना उनकी, है तो ये भी मिथ्यासक ही।